स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मास। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू रिलेटिव अबंडेंस और आइसोटॉप्स के एग्जैक्ट मैसेज को फाइंड आउट करना पड़ा था बाय द डेम्पस्टर स्पेक्ट्रोमीटर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है? ये किसी मास ऑफ एन एलिमेंट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द आइसोटॉपिक मास एंड द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप, यानी कि जो उसका आइसोटॉपिक मास होगा और उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस होगी नेचर में, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टेंट मास आता है उसे हम क्या कहते हैं? वो क्या है? हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एवरेज एटॉमिक मास की क्या जरूरत है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एवरेज एटॉमिक मास बेसिकली किसी भी मिक्सचर में, किसी भी एलिमेंट की कंपोजिशन मिक्सचर में उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने का इस्तेमाल होता है। आगे कैलकुलेशंस में उसी की कोई भी वैल्यू फाइंड, मोलारिटी कोई भी चीज़ फाइंड करनी है तो उसमें एवरेज एटॉमिक मास यूज होगा। एवरेज एटॉमिक मास डाइल्यूशन सॉल्यूशंस और जो भी कोई कैलकुलेशंस हम करते हैं बाद में उसकी सॉल्यूशंस की मेजरमेंट करने के लिए, तो एवरेज एटॉमिक मास यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ का मिक्सचर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं क्या कहूँगी? क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स है, 35, क्लोरीन 37। इसकी जो परसेंटेज हमारे पास 35 की परसेंटेज आती है वो हमारे पास होती है 53, जबकि जो क्लोरीन 37 की होती है वो हमारे पास होती है 24.47%। अगर हम कहें कि इस हमारे पास बीकर के अंदर कौन सा मिक्सचर है, तो ना तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरीन 35 है जिसकी अबंडेंस ज़्यादा है, ना हम ये कह सकते हैं क्लोरीन 37 है जिसकी अबंडेंस कम है। तो अब यहाँ पे हम इस एलिमेंट की, क्लोरीन की, इसमें से मिक्सचर में से जो एटॉमिक मास होगा वो कौन सा एटॉमिक मास होगा? 35 या 37? इसमें हम इस दोनों के जितने भी पॉसिबल आइसोटॉप्स होंगे नेचर में एग्जिस्ट करते होंगे उनके एवरेज निकाल के बाद में हम उनके जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा उसको हम यूज़ करेंगे फर्दर। जैसे कि हमारे पास बुक में जो गिवन है हम वो एग्जाम्पल देखते हैं। बुक में हमारे पास है नियोन। नियोन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होती है, 20, 21, 22। अब इनकी किसी तरीके से डिफरेंट परसेंटेज है, तो अगर हम इनका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करते हैं तो हमारे पास कैसे निकालेंगे? हम 20 मल्टीप्लाई बाय एवरेज उसकी रिलेटिव अबंडेंस, वो कितनी है? 90.92। एंड अगर हम बात करते हैं 21 आइसोटॉप की, तो इसको हम इसके रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितनी है? 0.26। 22 की बात करते हैं तो 22 की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? हमारे पास आती है 8.82, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 और हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास क्या आएगा? 20.18 AMQ। तो इस तरीके से हमारे पास जो हमने नियोन की एवरेज एटॉमिक मास निकाला वो हमारे पास क्या है? 20.18। तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि इसके अंदर अगर नियोन होता तो नियोन के तमाम एटम्स का जो एटॉमिक मास हम कंसिडर करते हैं या कैलकुलेशंस में लेते हैं वो कितना होना था? 20.18, जो कि क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। इसी तरीके से हम क्लोरीन का भी निकाल सकते हैं, किसी भी जिसके आइसोटॉप नेचर में पाए जाते हैं, किसी भी एलिमेंट के जो एवरेज एटॉमिक मास है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लोरीन का जैसा कि हमारे पास इन दोनों को अगर इनके मैसेज को इनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 35.49%। तो ये इसका बेसिकली जो हम प्रोडी टेबल में जो इसका यूज़ करते हैं एटॉमिक मास, वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि ब्रोमीन के हमारे पास जो आइसोटॉप्स हैं वो दो पीक्स आती हैं, ठीक है, 2 पीक्स शो करता है, जबकि जो आयोडीन है वो क्या करता है? 1 पीक शो करता है एट 127 AMU। अब इसका आंसर क्या होगा कि देखें, जब हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर ये हमें देता है रिलेटिव अबंडेंस, ये हमें देता है नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, तो रिलेटिव अबंडेंस उसकी जितनी ज्यादा होगी उतनी हाईएस्ट पीक होगी, जबकि जो ब्रोमीन के दोनों पीक्स होती हैं वो तकरीबन इक्वल होती हैं, एक जैसी होती हैं, जबकि जो क्लोरीन की, आयोडीन की होती है वो एक ही होती है। क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? इसकी रीजन ये है कि जो हमारे पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन के 2 आइसोटॉप होते हैं, ठीक है, ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81। 79 की जो परसेंटेज होती है, रिलेटिव अबंडेंस जो होती है वो 50.54 होती है, जबकि जो इसकी परसेंटेज होती है वो होती है 49.46 होती है।
तो इन दोनों की रिलेटिव अबंडेंस भी एक जैसी तकरीबन बराबर है, इसलिए इसकी 2 इक्वल पीक शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि 2 आइसोटॉप है। सेकंड रीजन क्या है कि इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों की तकरीबन सेम ही जो परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस है वो सेम है। जबकि आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का एक आइसोटॉप होता है, वो एक ही हमें पीक देता है। वो कौन सा है? आयोडीन 127। ठीक है, और इसका 127 आयोडीन जो मैस है, जो इसके यहाँ पे आइसोटॉप यूज हो रहा है नेचर में, वो एक ही है, इसलिए इसकी एक ही पीक शो होती है। AMU किसको शो कर रहा है? एटॉमिक मैस यूनिट। तो ये था बेसिकली एवरेज एटॉमिक